15 लाख रुपए हर खाते में आए, मेरे खाते में आए। आप क्या है? मार तो जानने को जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति का नगाड़ा और मैं आपके साथ वीर सिंह। तो आज मैं पहुंच चुका हूं सन सिटी के अंदर। तो जैसे कि बात करें, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि मैं यहां पहुंचा हुआ था जोधपुर के अंदर। तो अपने बात करेंगे भारत के अंदर इस बार किसकी सरकार बनने वाली, मोदी सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो अपने बात करेंगे। मैम पहले तो नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश्वरी और मैं सरदारपुरा बी रोड पे रहती हूँ और हमारी आनंद स्टोर शॉप है। जी मैम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, आप एक महिला हो तो क्या लगता है रसोई तक महंगाई पहुँच चुकी है? महंगाई तो हुई है लेकिन मतलब है ना उसके आगे मतलब तनख्वाह भी बढ़ी है लोगों की। और बेरोजगारी पे? बेरोजगारी तो है ही है लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी मोदी जी ने ध्यान रखा है तो लोगों को रोजगार मिले, इसका पूरा ध्यान रखा है। और अगर बात की जाए अभी 24 के अंदर चुनाव आने वाले, मैम क्या लगता है मोदी जी क्या रिपीट हो पाएंगे? मोदी जी रिपीट होंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी होंगे, मोदी जी होंगे। जी मैम मैं जानना चाहूँगा ऐसे क्यों रिपीट होंगे, क्या काम करवाए उन्होंने, इसके बारे में? मोदी जी ने देश को बहुत आगे बढ़ाया, क्या नहीं करवाया। विदेश में जाके कितना उन्होंने काम किया। लोग कहते हैं कि विदेश में जाके मोदी जी का डंका बजता है, मानते हो आप? कोई नहीं बचता है। उन्होंने अपने संबंध कितने मजबूत बनाए, किसने बनाए? आज तक किसी ने नहीं बनाए, मोदी जी ने बनाए। वंदे भारत कौन लेके आया, मेट्रो कौन लेके आया? मोदी जी। किसने दिलाया? मोदी जी ने दिलाया है। राम मंदिर किसने बनाया है? मोदी जी ने। नहीं, अगर बात करें, क्या चाहते हो कि इस बार मतलब पार्टी आपकी हो, मतलब आप बीजेपी से पीएम को चाहते हो? बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं कि मोदी सरकार ही आए इस बार। आपने स्कूटी वगैरह तो आप में से काफी लोग चलाते होंगे, पेट्रोल डीजल पे काफी भारी महंगाई पड़ी, इस पे क्या कहना चाहते हैं? अरे हमको छोटी मोटी बातों से कोई मतलब नहीं है। देश हमारा मजबूत है, नींव मजबूत का मुद्दा है, ये मायने नहीं रखता है। आलू प्याज से मतलब नहीं है हमको, है देश मजबूत होना चाहिए। टमाटर से भी कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। 200 रुपए खर्च सकता है, 2 लाख की घर में गाड़ी होनी चाहिए। क्या बात है, देख सकते हो आप जिस तरह की फैन फॉलोइंग है, आप देख सकते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग चाह रहे हैं यहाँ पे। और देखते हैं कि दोबारा जनता जनार्दन है, सरकार रिपीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो जी हम तो मोदी जी को मोदी जी। जैसे कि अगर बात करें टमाटर के भी इन दिनों में रेट काफी चरम सीमा पे पहुंचे हुए हैं, इस पे कुछ कहना चाहोगे? कभी टमाटर कभी प्याज, ये मुद्दे क्यों बनाते हैं? मैम मुद्दे ये जनता की वजह से खराब हो रहा है। ये तो बारिश की वजह फसल, हाँ, और फसल खराब हुई उसकी वजह से। ये तो क्या करेंगे इसमें मोदी जी क्या करेंगे? लोग कहते हैं कि बेरोजगारी इस टाइम में काफी बढ़ चुकी है, मोदी जी कह रहे हैं। तो आज सालों से हो रही है, कोई नई बात नहीं है। कोई भी आ जाए, बेरोजगार कैसे होंगे? जब इंसान काम ही नहीं करना चाहेगा तो बेरोजगार ही होगा ना। और जैसे कि अगर बात की जाए, मोदी जी के 2-4 काम गिना सकते हो जो बड़े बड़े काम करवाए हैं? बिल्कुल। एक तो राम मंदिर उन्होंने मुद्दा आतंकवाद को हटाया है, और कश्मीर का उन्होंने मुद्दा किया है, और सब जगह जो फॉरेन में अपने जो दोस्ती बढ़ाई है, 3 तलाक वाला मुद्दा हटाया है। और हिंदू राष्ट्र पे क्या कहना चाहोगे? मोदी जी तो वेल है, वेल। हिंदू राष्ट्र पे कुछ कहना चाहोगे? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? करना चाहिए। मोदी जी का सबसे बड़ा कार्य यही है कि उन्होंने धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे बड़े वो शिव भक्त हैं, बस। इस बार रिपीट करवा रिपीट करा दोगे बीजेपी को? बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम। राजस्थान की बात 100% बीजेपी सरकार और मोदी जी ही आएंगे, हमें पूरा विश्वास है। आप सब राजस्थान से हो? जी बिल्कुल, राजस्थान जोधपुर से है हम। राजस्थान जोधपुर के जो आपके सीएम साहब है वर्तमान, वो तो कांग्रेस के हैं और बीजेपी से वो कोई बात नहीं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया जोधपुर के लिए। अशोक गहलोत जी ने डेवलपमेंट किया है। में बीजेपी चाहते हो, कांग्रेस चाहते हो? बिचौड़ा कोई मतलब नहीं है। अशोक गहलोत कांग्रेस से उन्होंने जोधपुर में बहुत अच्छा काम किया है। अशोक गहलोत जी को भी हम वेरीफाई करते हैं। और इस बार चुनाव भी आ रहा है विधानसभा के, इस पे कुछ कहना चाहोगे? वसुंधरा जी आनी चाहिए या अशोक गहलोत जी आनी चाहिए? वसुंधरा जी नहीं, काम तो अशोक गहलोत जी ने किया। काम तो जोधपुर के लिए अशोक गहलोत जी। सेंटर में बीजेपी और राजस्थान में कांग्रेस। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेन तो देश मजबूत होना चाहिए ना। क्या कह रहे हैं? गहलोत साहब को बीजेपी में आ जाना चाहिए, कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए गहलोत साहब को। जय जी। मेरी बात सुनो, घर को ही तो थोड़ी सुंदर बनाना है, देश को सुंदर बनाना है। घर को ही तो थोड़ी सुंदर बनाना है, पूरे देश को सुंदर बनाना है। मैम कह रही है कि सीएम अशोक गहलोत जी को कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हम चाहते हैं। देंगे आप एडवाइस
चार चांद लग जाएंगे। चार चांद लग मोदी जी के जाएंगे, साथ अगर अगर मोदी जी के गहलोत जी साथ आ गए आ तो गए चार चांद लग जाएंगे। चार चांद लगाए फिर इंडिया में चार चांद लग जाएंगे। देख सकते हो, दोनों हाथ से बसती है, एक हाथ से नहीं बसती है। देख सकते हो आप जिस तरह से ये जो जोधपुर वासी हैं ये बता रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो वर्तमान सीएम है अशोक गहलोत जी, उनको कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ जाना चाहिए। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे सर? भैया सीएम रहेंगे तो अशोक गहलोत ही रहेंगे राजस्थान में। मैडम कह रही हैं, मैडम जो कुछ भी कह रहा है वो अपने अपने वोट के लिए कह रहा है, अपने अपने सदस्य के लिए कह रहा है। ये सीएम रहेंगे अशोक गहलोत ही रहेंगे जी। और अगर बात करें केंद्र के अंदर कौन आना चाहिए, मोदी जी आना चाहिए या केंद्र कांग्रेस? में मोदी है, मैंने बोला हूँ केंद्र में मोदी है, अच्छा आदमी है उसमें क्या है? बेरोजगारी पे क्या कहोगे? बेरोजगारी में मोदी वो सबको चल रहा है, जिन हिसाब से चला रहा है उसमें क्या दिक्कत है? आज तो है नहीं घर घर किसी को बोरी पंचावे, बात तो दिक्कत नहीं है ना। अशोक जी सीएम है राजस्थान के तो सीएम रहेंगे अगली बार। मैं तो यही चाहता हूँ यही रहे सीएम, यही रहे, बहुत अच्छा आदमी है जी। और बेरोजगारी पे कुछ कहना चाहोगे? जैसे बढ़ती बेरोजगारी क्या है? पेट्रोल डीजल पे, पेट्रोल डीजल पे पेट्रोल डीजल तो वो खर्चा आ रहा है, सरकार उन खर्चा रहे वजह से पैसा बच रहा है, उसमें क्या दिक्कत है सरकार को? भाई आप कमाएंगे तो पैसा मिलेगा ना, बाइक पे बैठो पेट्रोल बढ़ेगा। उनका अशोक जी का क्या काम है या मोदी का क्या काम है? वो तो लारे पीछे से खर्चा बच रहा है, उनका खर्चा तो देना पड़ेगा आपको। एक फनी सवाल मेरा रहेगा, काफी बीजेपी के लोग बोलते हैं राहुल गांधी जी को पप्पू, क्यों बोलते हैं? भाई राहुल गांधी को पप्पू नहीं बोलना चाहिए, गलत है कि 70 साल कांग्रेस का राज चला, 70 साल, ये मोदी तो कल हार गया है। 70 साल कांग्रेस का राज चला तो कांग्रेस का राज भी चलेंगे आगे। हमारे यहाँ राजस्थान में अशोक गहलोत है ना मुख्यमंत्री, आगे भी वो मुख्यमंत्री रहेंगे। अभी विधानसभा के भी चुनाव विधानसभा में भी रहेंगे। अभी वोट कांग्रेस का ही राजस्थान में पड़ेंगे, ये सीएम बंदा यही रहेंगे अशोक गहलोत। मैं भी बाबू गहलोत हूँ। महंगाई तो ऐसी रहेंगी, बढ़ती जाएंगी आगे आगे, क्यों जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ेगी। अब एक कानून की बात कर रहे हैं जनसंख्या निर्धारण करने पे, इस पे क्या कहोगे? भैया जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, कानून भी बढ़ेगी, सब चीज मतलब। जी एक चीज मैं और जानना चाहूँगा, बच्चे 2 ही अच्छे या ज्यादा? बच्चे भाई 2 ही होना चाहिए, राजस्थान में 4 भी होना चाहिए। 4 क्यों होने चाहिए? राजस्थान में 4 ऐसे होने चाहिए कि जमीन बहुत है, खेती बाड़ी बहुत है, धंधा बहुत है। जोधपुर के मैं नहीं कह रहा हूँ, नौकरी वाले के लिए 2 बच्चा काफी है, बाकी जो किसान है उनके 4 बच्चा होना चाहिए। जोधपुर के लोग कहते हैं कि जमीन में पानी नहीं है, आप कह रहे हो जमीन? जोधपुर में पानी खूब है, कर्मा वाला का खूब पानी है, खूब पैसों है। क्या जोधपुर में आदमी भूखा मरी है? मेरे को आज दिखाओ भैया, सब ऐस करिए है, इस टाइम में मैंने ऐस करिए है, करिए है। तो टमाटर इतने चरम सीमा पे? टमाटर क्या है, अभी तो 100 रुपये किलो भी हुआ है जोधपुर में। तो और आगे और बढ़े तो? आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे तो गिरेंगे भाव। 1 महीना बाद में टमाटर कोई लेवेगा नहीं, 10 रुपये किलो ही। जी देख सकते हो आप, देख सकते हो सर कह रहे हैं कि टमाटर के भाव तो गिर जाएंगे, लेकिन अभी है वो पानी राजस्थान के अंदर पानी की बाढ़ आगे, जो रास्ता बंद है पीछे से वो के माल गाड़ी यहाँ नहीं आती है, गाड़ी वगैरह, तो टमाटर के भाव बढ़ गए, भिंडी के भाव बढ़ गया। बाकी यहाँ राजस्थान में जो सब्जी सस्ती है वो कहीं सब्जी इससे सस्ती कटी नहीं मिलती है। जी आलू लो, प्याज लो, सब यहाँ 5-10 रुपये किलो मिलती है। तो मोदी को पसंद करते हो आप लोग? जी बिल्कुल ना, यहाँ थोड़ी है। एक मिनट सर एक मिनट, युवाओं के लिए मैं एक सवाल मेरा रहेगा, क्या लगता है केंद्र के अंदर मोदी जी रिपीट होंगे या नहीं होंगे? जी सर नहीं होंगे। नहीं होंगे? नहीं। क्यों नहीं होंगे? काफी लोग कह रहे हैं कि रिपीट होंगे। नहीं होंगे सर। यहाँ पे राजस्थान में तो अशोक गहलोत की सरकार बनेगी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी। और लोग कहते हैं ये बात कि मोदी जी जब विदेश में रहते हैं तो उनका डंका बजता है। सर पता नहीं डंका बजता है कि नहीं, मीडिया वाले तो जरूर बजाते हैं डंका। हाँ मीडिया वाले फिर नहीं, आप ही जानते हो इन दिनों में फ्रांस का भी दौरा चल रहा था, स्पेन का भी दौरा चल रहा था, कह रहे हैं कि मोदी जी हर जगह जाते हैं, डंका बजता है उनका? डंका तो कहीं नहीं बजता। सीट छोड़ के मोदी जी कहीं नहीं चलता है, आपके जगह पे बैठते। क्या जोधपुर आते हैं मोदी जी? क्या बाड़मेर जाता है? क्या पोखरण जाता है? क्या जैसलमेर जाता है? क्या मोदी जी कहाँ जाता है? मोदी विदेश सीट के लिए विदेशी आते हैं क्या मोदी जी? इन दिनों में राजस्थान बीकानेर आए थे। कहाँ है? एक बीकानेर आने से क्या होता है? अजमेर भी, आबू रोड। अरे क्या हो जाता है यार, एक जगह आने के लिए क्या हो जाता है? विदेश जाना, रोज सीट छोड़ के थोड़ी चला आ जाता है। जिस गाँव में मैंने मोदी जी नहीं आते हैं जोधपुर में, कभी आया? इतनी टाइम से आया क्या मोदी? वो तो जैसे अगर
अगर आप बुलाओगे तो जरूर आएंगे। नहीं आएंगे, वो अपने के बंदे से कहने से वो नहीं आएंगे। उसकी जरूरत होगी, उसकी भीड़ होगी तो वो मोदी यहाँ आएंगे। आपके वोट के चक्कर में आएंगे। बाकी आप गरीब लोगों को बुला दो, उसको वो यहाँ आ जाए तो गारंटी लेता हूँ मैं गारंटी लेता हूँ मोदी की। कोई नहीं, गरीब के चक्कर में कोई नहीं आता है। मोदी जी को पूरा देश संभालना होता है। अशोक गहलोत राज्य एक देश को संभालने में बहुत बड़ा देश है, छोटा मोटा घर थोड़ी जो मैं घर चलाने के, इसलिए वो नहीं आ सकते। मोदी जी नहीं, उनको पूरा संभालना पड़ता है। ऐसे थोड़ी गाँव का गाँव घूमते रहेंगे, वो प्रधानमंत्री है। विदेश की दौरे की बात चल रही थी हमारी भाई। विदेश दौरे पे जाते हैं तो तब लोग कहते हैं ये बातें कि मोदी जी के बड़े बड़े नेता जो पांव छूते हैं, वहाँ के बाहर के मुख्यमंत्री मंत्री जो होता है ना तो वो पाँव छूते हैं। जिनको सीट पे बैठता है ना वो उसका पाँव छुएंगी। क्या मैं मेरे को हम जैसा जोधपुर का एमएलए बनना है बीजेपी का तो मैं मोदी का पाँव छूंगा। मैं छूंगा मोदी का पाँव। विदेश बनाएगा, विदेश के लोगों की बात भी बनाएगा। ऐसे होते हैं। रोजगार है और काफी लोग बेरोजगार भी हैं। अपने बेरोजगार लोगों से भी बात करेंगे तो मेरे साथ और भी साथी जुड़े हुए, अपने इनसे भी बात करेंगे। वही एक ये देखो, मुझे ना कोई अशोक गहलोत कांग्रेस से कोई शिकायत है ना बीजेपी शिकायत है। मेरी 18 साल प्लस एज है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा मैं बीजेपी को वोट दूंगा। अगर बीजेपी ने अच्छा काम किया तो उसको वोट दूंगा, कांग्रेस ने किया तो उसको वोट दूंगा। हम किसी के साथ नहीं है। जो हमारा अच्छा करेगा, ऐसे नहीं बोल रहे हमें अच्छा करने के लिए हमारे अकाउंट में पैसे डालते रहो। मैं इंस्टाग्राम पे स्टोर लगूँ, मैं अकाउंट नंबर, हम अच्छा काम करेंगे। बेरोजगार आप देख रहे हो, मार्केट में होगा अच्छा तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? पहले तो सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र जी, शर्मा साहब, हम जानना चाहेंगे, सुन रहे हैं कि इन दिनों के अंदर जो भी लोकसभा के चुनाव आने वाले 24 के अंदर, क्या लगता है कि रिपीट हो पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या कांग्रेस पार्टी आने वाली है? 100% रिपीट होंगे जी। और बेरोजगारी और महंगाई पे कुछ कहना चाहोगे? बेरोजगारी महंगाई तो अभी पूरी दुनिया के लिए है। पूरी दुनिया में अगर वो क्लैशेस चल रहे हैं फाइनेंशियली तो वो इंडिया पे भी इफेक्ट होगा, नो डाउट। बट इंडिया को पीएम नरेंद्र मोदी जैसा ना तो आगे मिला था ना मिलेगा, ना भूतो ना भविष्यति। तो मेरे विचार से और 100% नरेंद्र मोदी ही आएंगे। तीसरी बार रिपीट हो जाएंगे? श्योर डेफिनेट। और अपन 2024 के बाद में मिलेंगे। जी, जैसे कि सर बता रहे हैं कि 24 के अंदर प्रधानमंत्री। और एक बात हमने और सुनी है, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जब विदेशी दौरे पे जाते हैं तो वहाँ उनके नाम के डंके बजते हैं, तो क्या इस पे कहोगे? ऑफ कोर्स बजने भी चाहिए। वो हिंदुस्तान का नाक ऊपर कर रहे हैं, हिंदुस्तान की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। कहाँ हिंदुस्तान को पहले कोई कुछ ज़माने पहले हिंदुस्तान कहाँ था? हिंदुस्तान की कोई वैल्यू नहीं थी। फॉरेन कंट्रीज़ वाले अपने को एक लोअर कैटेगरी की कंट्री समझते थे कि इंडिया क्या है, बेकार है, भिखारियों की कंट्री है, साधु बाबाओं की कंट्री है, जानवर घूमते हैं वहाँ पे। और आज की तारीख में क्या है, नरेंद्र मोदी ने काफ़ी हद तक हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाया है। वो अब्रॉड भी जा रहे हैं तो हिंदुस्तान के भले के लिए जा रहे हैं। हो जाएगा रिपीट? वो आदमी यस होना भी चाहिए। और वो हार्ड वर्किंग देखो उसकी। जितेंद्र रत्नो। जितेंद्र जी, चाय पी रहे हो, अभी चाय पी के आप उठे हो। जैसे कि अगर बात की जाए 24 के चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है क्या होना चाहिए? विपक्षी गठबंधन। जी, विपक्षी गठबंधन आएगा। कारण? बेरोजगारी, जी, सामाजिक समरसता, असहिष्णुता, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके बारे में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया है। सिर्फ धार्मिक बातों पे और आंदोलित धर्म के नाम पे उन्माद फैलाना बीजेपी का शासन करने का तरीका है, वो हमें पसंद नहीं है। जी। और महंगाई अगर बात की जाए, हमारे लिए मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, शिक्षा हमारे लिए मुद्दा है, स्वास्थ्य हमारे लिए मुद्दा है। आम आदमी को और कुछ नहीं चाहिए। आज राजस्थान में जो हमारे अशोक जी गहलोत ने सर्वप्रथम मेडिकल के अंदर कुछ इलाज फ्री किया था दवाइयों का, और आज हम यहाँ पे 25 लाख तक का ऑपरेशन करा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से राजस्थान में आज कोई भी आदमी वो अशोक गहलोत के साथ है, क्योंकि उसने 25 लाख का आम आदमी घर बार भेज के अपना इलाज कराना पड़ता है, वो अशोक गहलोत ने यहाँ पे फ्री कर दिया। तो इस चीज़ के लिए मैं साथ हूँ अशोक गहलोत के साथ। नरेंद्र मोदी ही आएंगे। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। पूरा विपक्ष हो जाए एक, वो कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी ही मुट्ठी गर्म करने में लगे हुए रहेंगे। वो अपना ही पक्ष देखेंगे। और वो पहले तो अभी तो उनकी लड़ाइयाँ नहीं बाकी है इंटरनल, तो वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। विकास की बात करें तो विकास में कितना कहोगे? विकास 110%। यदि मोदी जी को सही टाइम पे यदि अपनी शादी करने के बाद में जो पति पत्नी काम करते हैं तो विकास पैदा नहीं होता। आज तक घोड़ी पे चढ़ जाता।
जिसका हम पिछले 9 साल से इंतजार कर रहे हैं। क्या कहोगे इसमें? अब ये तो बहुत ही गंदी बात कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। ये भी फिर राहुल गांधी के अनुयायी है ना। जैसे राहुल गांधी ने पूरे सरनेम मोदी सरनेम को ही गालियां दे दी थी। 53 साल हो गए, राहुल गांधी जी की भी शादी नहीं हुई, इस पे क्या कहोगे? शादी नहीं हुई है, नहीं हुई, उसकी गलती है, राहुल की गलती है, शादी नहीं हुई, नहीं कर रहा है, बेवकूफ़ है। लेकिन सर एक बात बताओ, उसने किसी को धोखा नहीं दिया, उसने धोखा किसी को नहीं दिया है, किसी को रात में छोड़ के नहीं निकला है, घर के गहने चोर के नहीं निकला है, गहने चोरने के कारण उसके बाप को हार्ट अटैक का दौरा नहीं पड़ा है। अब वो कौन है जो गहना चोर के निकला, जिसके बाप को हार्ट अटैक का दौरा पड़ा? आप मीडिया वाले आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको बोलना चाहिए। आप ये किस पे लांछन लगा रहे हो आप? मीडिया वाले समझते हैं। तो फिर आपने ये चीज बताओ आप। बेतुक की बात क्यों बोली? आपने मीडिया कैमरा के आगे नहीं, आप लांछन नहीं लगा सकते हो किसी पे। नहीं, आप जो कह रहे हो कि सोना चोर के भागे, कौन शख्स है, कौन लेके भागा है? लेके जो आप मीडिया में हो, आज से 13 साल पहले जो FIR नंबर 714 जो कैंसिल हुई है, सर मैं बता रहा हूँ ना, वडनगर थाने से FIR नंबर 714 जो मोदी जी मुख्यमंत्री थे उस कार्यकाल में रद्द हुई है, उस FIR की आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, वो किसके खिलाफ थी। और एक स्नूप गेट घोटाला है, एक 18 साल की लड़की के पीछे एक CM पागल हो गया था, वो स्नूप गेट घोटाला आप मालूम कीजिए, आपको मालूम चलेगा। आप मीडिया के आदमी हो, ये आपकी जिम्मेवारी है, आपको जनता को बताना चाहिए जी। ये आप मानते हो आपके पास पक्का, जैसे आप पक्की तरह से कह सकते हो कि ये मामला हुआ है? बिल्कुल, स्नूप गेट घोटाला 101% हुआ है, जिसके आप विद प्रूफ बोलोगे, प्रूफ बता दीजिए। स्नूप गेट घोटाला आप अभी मालूम कीजिए। कपिल मिश्रा बीजेपी के MLA है, बीजेपी के MLA है। सन 2013 के अंदर दिल्ली विधानसभा के अंदर उन्होंने विथ प्रूफ, आपकी तरफ से वो MLA थे, विथ प्रूफ रखा था, और बीजेपी में उस समय विपक्ष के। बोल रहा हूँ, आपको 9 साल में विकास नहीं दिख रहा है तो आपकी आंखें दान कर दो। आप, हमें दिख रहा है, हम आंखें दान नहीं करेंगे। बता सकते हो सर क्या कुछ विकास करवाया? पूरा विकास क्या? आप क्या विकास? देखो वंदे भारत, देखो आपने वंदे भारत में बैठे कभी? 5 काम पूछ लीजिए। ये कह रहे हैं 5 काम बता दीजिए। 5 काम, वंदे भारत और रोड का विकास देखो, और 15 लाख रुपए हर खाते में आए, मेरे खाते में आए। हाँ, मेरे खाते में आए। आपके खाते में? आपके खाते में साहब नहीं, छोटे हमारे खाते में आए, हम बोल रहे हैं ना। अंधे लोगों का कोई कुछ कह नहीं सकता। खड्डा कहते गिर जाए तो हम कुछ कर नहीं सकते। चाय का कप है मेरे हाथ में। अपने इनसे पूछे, 15 लाख रुपए खाते में आए? बिल्कुल साहब, मार तो जानने को नहीं आया। 15 लाख रुपए आए मेरे खाते में, और मैं तो बोलता हूँ जो भी कह रहा है 15 लाख है, उनको अपने इष्ट देव की सौगंध खिला दो और पूछ लो कितना चाय आएगा। वाला जीतेगा, 100% जीतेगा चाय वाला। क्या कहोगे सर? इनको पूछना चाहता हूँ 15 लाख का कितना टैक्स दे दिया आपने और कब है, वो डेट बता दो आप। हमारे खाते में पड़े, अभी तक पड़े। मोदी गवर्नमेंट एक बाउंडर था, मोदी गवर्नमेंट एक बाउंडर था, और बाउंडर थमने की अब समय सीमा आ चुकी है। विकास अपनी जगह पे है, विकास अपनी जगह पे है। आप अयोध्या लाख बना आपका, इनके नहीं बना सकते। इनके 15 लाख का जवाब दे रहा हूँ। इनके 15 लाख का मतलब ये है कि मोदी ने इतने काम करा लिए, वो उसका मतलब रोकड़ा नहीं है। उन्होंने इतने काम कर लिए कि वो 15 नहीं 55 लाख के बराबर है। जी, महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी? महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन महसूस नहीं हो रहा है। क्यों? कमाई भी हो रही है, इनकम भी हो रही है, इनकम भी हो रही है। तो पहले 40 रुपए लेते हैं, 50 रुपए किराया मिल रहा है। जी, 1 मिनट सर, ये क्या कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हो? जैसे महंगाई हुई ना, जैसे इनकम भी बढ़ी है, तो कमाई महसूस नहीं हो रहा है भाई महंगाई है या नहीं है, बराबर है। डीजल पेट्रोल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। टमाटर पे बढ़ गया, टमाटर पे यार उसमें क्या, सब कमाई सबकी हो रही है ना, आमदनी भी हो रही है ना, सबकी आमदनी भी हो रही है। और 24 के अंदर कांग्रेस को लाना चाहते हो या बीजेपी से मोदी जी को लेना चाहते हो? वो तो मोदी जी आएंगे।